गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन गणित विषय के अंतर्गत चतुर्भुजों को समझना इस एक्सरसाइज का अध्ययन कर रहे थे। इसमें एक्सरसाइज 3.1 के सवाल पर अपन चर्चा कर रहे थे। इसमें अपना यह जो तीसरा प्रश्न अपन कर चुके थे, चौथा प्रश्न है तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस तालिका को अपन ध्यान से समझें, काफी अच्छी जानकारी है। ये त्रिभुज की आकृति है जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं और इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। दूसरा ये आकृति चतुर्भुज की है जिसके ऊपर अपन ने तीसरा प्रश्न किया भी था, अवतल चतुर्भुज और उत्तल चतुर्भुज के ऊपर। चतुर्भुज है, इसमें एक विकर्ण खींचा अपन ने, एक विकर्ण खींचने से इसमें 2 त्रिभुज बने। 2 त्रिभुज बने तो फिर अपन ने क्वेश्चन किया था एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, दूसरे त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योग 180। इस प्रकार इस पूरे चतुर्भुज के कोणों का योग हुआ 2 × 180, अर्थात इसके अंदर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज के कोणों का योग 180, तो 2 त्रिभुजों के कोणों का योग 2 × 180। अब इसमें एक चीज देखें, इसमें 4 भुजाएं हैं और 180 कितनी बार गुणा हुआ? 2 बार। इसका मतलब 4 भुजाओं के आधार पर निकालें तो 4 भुजाएं हैं, तो 4 में से 2 कम किया और उसको 180 से गुणा किया, तो 4 में से 2 कम किया तो 2 आया और 2 को 180 से गुणा कर दिया। अगली आकृति पंचभुज में देखें, 5 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज कितने बने? 3, अर्थात 3 × 180 इस पंचभुज के अंतः कोणों का योग होगा। नीचे इसके इस पर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है 5 भुजाएं हैं, तो 5 में से मैं कितना कम करूं कि मेरे पास 3 आ जाए? ये 3 × 180 इसके कोणों का योग और भुजाएं हैं 5, तो 5 में से कितना कम करूं कि इसमें 3 मुझे मिले? तो वही 5 में से अपन 2 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो यहां पर भी अपन ने 5 × 2 × 180, 5 - 2 × 180, अर्थात इसका पंचभुज के कोणों का योग 180 को 3 से गुणा करेंगे तो 540 डिग्री इसका योगफल आता है। अगली आकृति अपनी षटभुज की है, 6 भुजाएं हैं इसमें, षटभुज। तो 6 भुजाएं हैं, तो इसमें एक बिंदु से अपन ने विकर्ण खींचे तो त्रिभुज बने अपने पास 4, तो इसके कोणों का योग हो गया 4 × 180, अर्थात 720 डिग्री। लेकिन अपन इस 4 × 180 आया, भुजाएं हैं 6, तो भुजाओं से इसके कोणों का योग कैसे निकालना है? 4 180 4 बार है, तो 6 भुजाओं से 4 कैसे आए? तो फिर वही 6 में से कितना घटाएंगे कि 4 मिल जाए? वही 2, तो 6 - 2 × 180, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि यह त्रिभुज था 180, इसका कोणों का योग था। चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाओं में से 2 कम किया, 180 से गुणा कर दिया। 5 भुजाएं हैं, तो 5 भुजाओं में से 2 कम कर दिया, 3 प्राप्त हुआ, 3 को 180 से गुणा कर दिया। 6 भुजाएं हैं, तो 6 में से भी 2 कम कर दिया, 4 प्राप्त हुआ, 4 को 180 से गुणा कर दिया। तो अपन ये कह सकते हैं कि कितना भी भुजाओं वाला बहुभुज हो, उस बहुभुज में उस जितनी भुजाएं हैं उससे 2 कम करके 180 से गुणा करने पर उसके अंतः कोणों का योग प्राप्त होगा। इस सवाल को आगे बढ़ाएं। एक बहुभुज के कोणों का योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है? अब अपन को ये भुजाओं की संख्या दे रखी है और अपन कोणों का योग ज्ञात करना है कि जिसमें 7 भुजाएं हैं उसमें कितने कोण होंगे। तो अपन ने यहां देखा 5 भुजाओं में 5 भुजाओं के कोणों का योग कितना होता है? 3 × 180। 3 कहां से आया? जितनी भुजाएं थी उसमें से 2 कम करके 180 से गुणा कर दिया। 6 भुजाएं थी तो 2 कम करके 180 से गुणा कर दिया, 4 × 180। तो 7 भुजाओं वाले बहुभुज में बहुभुज के कोणों का योग कितना होगा? 7 भुजाएं हैं, तो 7 में से 2 कम करेंगे, यानी 7 में से 2 कम किया तो कितना बचेगा? 5। 5 को 180 से गुणा करेंगे तो अपने 900 डिग्री
सप्तभुज के कोणों का योग आएगा। 8 भुजाएं हैं, वही क्रिया, भुजाएं 8 है तो 8 में से 2 कम कर दें, 2 कम करेंगे तो 6 बचेगा, 6 को 180 से गुणा करेंगे तो इसका योग आ जाएगा। 10 भुजाएं हैं तो 10 भुजाओं में से 2 कम करेंगे, 8 बचेगा, 8 को 180 से गुणा करेंगे तो 10 भुजाओं वाले 10 भुज का अंतःकोणों का योग आ जाएगा। इसी प्रकार n भुजाएं दे रखी हैं, तो इस सवाल को अपन देखें, जब n भुजाएं दे रखी हैं तो n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। मुझे भुजाएं कितनी दे दी, भुजाएं मेरे पास n है, n भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग अपन को ज्ञात करना है। तो देखें, कोणों का योग बराबर अंतःकोणों का योग बराबर n भुजा है, जितनी भुजाएं होती है उसमें से मुझे 2 कम करना है और गुणा किससे करना है, 180 डिग्री से। तो n भुजाओं वाले बहुभुज में बहुभुज के कोणों का योग कितना होगा, उसका ये फॉर्मूला हो गया, n-2 इंटू 180। अब n का मान अपन कितना भी रख सकते हैं, ये ऐसे सूत्र के रूप में अपन काम में लेंगे कि अपन को कितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज दिया हुआ हो उसके अपन कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। n का मान 4 रखेंगे तो 4 - 2, जैसा कि अभी बताया था, 2 आएगा, 180 से गुणा किया 360 डिग्री। 5 रखेंगे तो 5 - 2, ऊपर तालिका में देखे थे। तो n का मान अपन जितना भी रखेंगे, जितनी भुजाओं वाले बहुभुज का मान अपन रखेंगे वो उतने ही कोणों का, बहुभुज के कोणों का योग देगा। अगले सवाल के बारे में बात करें अपन, समबाहुभुज क्या है। समबाहुभुज क्या है, अपन ने परिभाषा पढ़ी थी। समबाहुभुज क्या है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं वह समबाहुभुज कहलाता है। 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या कहलाएगा, अब 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है, तो 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज समबाहु त्रिभुज। 4 भुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाता है, चतुर्भुज। 6 भुजाओं वाला षटभुज। इनका अपन को नाम बताना है। इसके बाद छठा प्रश्न है, इनके कोणों का माप अपन को ज्ञात करना है। कोणों का माप ज्ञात करने के लिए सवाल देखें इसके, जैसे ये दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल बी वाला क्वेश्चन देखें। एक डायग्राम है इसका ये, और आकृति दी हुई है इसकी। इस प्रकार की आकृति है इसकी। इसमें ये कोण और ये कोण मुझे मालूम है, ये कोण मेरे पास दिया हुआ है, ये कोण 70 है, ये कोण 60 है, ये कोण x है, और ये वहां पर ये 90 डिग्री का चिन्ह लगा हुआ है। यहां देखें, ये x है, ये 70 है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये यहां पर ये चिन्ह लगा हुआ है। इस चिन्ह का मतलब कुछ नहीं लिखा, तो ये कितने डिग्री का कोण है, लंब का चिन्ह होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। दूसरा प्रश्न ये, अब मुझे इस x का मान निकालना है। इसका मान निकालना है x का। x का मान निकालने के लिए x अंतःकोण है, इसका एक अंतःकोण 70 डिग्री है, दूसरा अंतःकोण 60 डिग्री है, तीसरा अंतःकोण x है जो मुझे निकालना है, और चौथा अंतःकोण ये है जो मुझे मालूम नहीं है। 2 अज्ञात कोण है, तो 2 अज्ञात कोण एक साथ नहीं निकलेंगे, एक एक करके अपन को कोण निकालना पड़ेगा। ये x जब निकलेगा, जब मेरे पास ये तीनों अंतःकोणों के मान होंगे, तो सबसे पहले मुझे ये वाला कोण निकालना पड़ेगा। ये मालूम नहीं है, इसको मैंने a मान लिया। अब ये कोण और ये इसके बाहर वाला कोण 90, ये दोनों कोण अपने रैखिक युग्म कोण है, एक ही रेखा पर बन रहे हैं। एक ही रेखा पर ये 2 कोण बन रहे हैं, तो ये कोण रैखिक युग्म कोण है, जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से चले, चूंकि 90 डिग्री प्लस a बराबर 180 डिग्री, कौन से कोण है ये, रैखिक कोण।
जिनका योग 180 के बराबर होता है। तो यहां से अपन a का मान निकालेंगे, 90 अचर है, उधर पक्षांतरण कर देंगे, तो 180 माइनस 90, तो a बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचा, 90 डिग्री। यानी मैंने a का मान निकाला, a का मान भी कितना आया, 90 डिग्री। अब इस चतुर्भुज के मेरे पास 3 अंतःकोण प्राप्त हो गए और चौथा अंतःकोण मुझे निकालना है। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का नियम लगाएं। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, अपन ने आगे देखा था कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 360 डिग्री चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है। मेरे पास चारों कोण, ये 4 कोण हैं, इनको जोड़ लूं। पहला कोण x प्लस दूसरा कोण 70 प्लस तीसरा कोण 60 प्लस चौथा कोण मैंने निकाला 90 डिग्री और इनका योग कितना है, 360 डिग्री। ये एक समीकरण बन गई। दूसरी एक्सरसाइज में अपन ने समीकरण का अध्ययन किया था, समीकरण को हल करेंगे। ये अपने पास चर है, बाकी सारे अचर हैं, तो ये 3 अचर पर पहले जोड़ें, x प्लस 70, 60 और 90, इन तीनों को अपन जोड़ेंगे। 70 और 60 जोड़ेंगे तो 130, 130 में 90 जोड़ेंगे तो 220 बराबर 360। अब 220 का उधर पक्षांतरण कर दें तो x बराबर 360 माइनस 220 डिग्री। तो x बराबर 360 में से 220 घटाएंगे तो 140 डिग्री अपने पास इस x का कोण मान आएगा। यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा अपना, 140 डिग्री का। इस प्रकार अपन इसके बाकी के सवाल कर सकते हैं। देखें, पहला सवाल आप घर पे कैसे करेंगे होमवर्क में। पहले सवाल में भी ये चतुर्भुज है, इसके 3 अंतःकोण अपन को दे रखे हैं, तो चौथा कोण अपन को निकालना है। इसी प्रकार जैसे भी सवाल किया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। चारों को जोड़ लेंगे और x को छोड़कर बाकी 3 को जोड़कर पक्षांतरण करेंगे तो चौथे कोण का मान अपने पास x का मान निकल जाएगा। ये एक पंचभुज है, पंचभुज, तो पंचभुज के 5 कोणों का योग अपन को निकालना पड़ेगा। जैसे अभी सूत्र में बताया था कि जितनी भुजाएं होती है उससे 2 कम करके 180 से गुणा कर देंगे, तो पंचभुज के 5 कोणों का योग 540 डिग्री। तो ये x, ये 30। अब ये भी बाहर का कोण है, ये भी बाहर का कोण है, तो दोनों बाहर के कोण से इनके अंदर के कोण निकालेंगे। जैसे मैंने इस कोण से ये कोण निकाला था ना अभी, उसी प्रकार आप 70 से अंदर वाला कोण निकालेंगे, 60 से इसके अंदर वाला कोण निकालेंगे पहले। फिर उसके बाद इस पंचभुज के 5 कोणों को जोड़कर 540 के बराबर करेंगे और x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। अगली आकृति पंचभुज की है। 5 कोण इसमें अज्ञात दे रखे हैं, लेकिन 5 कोण बराबर हैं, x है। तो जब 5 कोण x है तो वही पंचभुज का नियम लगेगा। पंचभुज के 5 कोणों का योग 540 डिग्री। 5 कोणों को अपन जोड़ देंगे, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 540 और 5 x को जोड़ेंगे तो 5x बराबर 540 और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 540/5। इस प्रकार अपन को गृह कार्य में ये 3 सवाल और इसके 5वां और चौथा ये बचे हुए सवाल घर पे करने हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, आगे अपन अगली वीडियो में देखेंगे।